हेलो एवरीवन। तो इससे पहले हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोग देख लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा बोर्ड बेसिस पे। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखे थे, जो उसी से, है ना, उसी तरह का बोर्ड बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे जैसे। लेकिन आज का टॉपिक रहेगा क्या? ट्रिगोनोमेट्री, है ना, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लिखना तो सेम ही है ना। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में बस लैंग्वेज का फर्क है इंग्लिश और हिंदी का, बाकी तो मेथड मैथ्स बनाने में सेम अप्लाई करते हैं। टेन थीटा को हिंदी में भी टेन थीटा, इंग्लिश में भी टेन थीटा। तो इस तरह से आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आएगा। और ये 100% है, आप जो अभी मैं बोर्ड पे बताऊंगा ना, ये निश्चित है, फिक्स आएगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक करके पूरा सारे क्वेश्चन देखना है आपको, और सारे का सॉल्यूशन देख के जाना है बोर्ड में, और एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। तो और आप देखेंगे, अपने दोस्त को भी भेजिए जो कहीं पे क्लास कोचिंग नहीं किया हो। तो इस वीडियो से आप जो है 100% है कि आप पूरे के पूरे मार्क्स लाएंगे, है ना। टॉपर तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूं कि आप फर्स्ट डिवीजन तो लाएंगे, 80% अप्रॉक्स रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी कि कह सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर sin थीटा का वैल्यू 3/5 हो तो त्रिकोणमिति के सभी रेशियोज का वैल्यू बताना है, मतलब सभी निष्पत्तियों का वैल्यू बताना, हिंदी में बोलते हैं, बट हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सभी रेशियोज बताना है। तो जरूरी नहीं कि ऑल आएगा आपके बोर्ड में अलग अलग 1 2 3 ऐसे करके आएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं समझाता हूं इस पे क्या है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 3/5, ठीक है। अब 3/5 साइन थीटा का मान हम लोग जानते हैं क्या आता है, P/H, यानी P और H गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, B। तो B के लिए क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस पे क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, B इज इक्वल टू √H² माइनस P², ठीक है। तो B इज इक्वल टू √H कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16, यानी b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √16 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताइए। √16 का वैल्यू होता है 4। आप अपने माइंड में जो है रूट, ये सब कैलकुलेशन सब एकदम ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में जो है क्या करेगा, गलती करा देगा। तो एकदम कैलकुलेशन पे पूरा कॉन्शियस होकर कैलकुलेट करना है कि गलत नहीं हो। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताना है। तो सिंपल, साइन थीटा का तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, B/H, यानी b का मान कितना है, 4, h कितना है, 5। कॉस के बाद क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या आता है, P/B। p का वैल्यू कितना है, p यानी 3, और b 4, 3/4। साइन कॉस टेन, टेन के बाद क्या आता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या आता है, B/P। कॉट थीटा का वैल्यू 10 का उल्टा, B/P यानी 4/3। 10 के बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना, H/P, साइन का उल्टा कोसेक, यानी साइन का उल्टा, दैट मीन साइन का वैल्यू का उल्टा आप लिख सकते हैं, 5/3। कोसेक के बाद सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, H/B, H यानी 5B यानी 4B, हम लोग फाइंड आउट किए 4। तो ये है कि ट्रायगोनोमेट्रिक वैल्यू का ऑल रेशियोज है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और साइन थीटा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो उसी में से हम लोग फाइंड आउट, साइन का गिवन है कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, है ना, इससे निकालिए। अब एक चीज मैं बता देता हूं सिंपल, अगर आप लोग नहीं जानते ओवरऑल कि ये कहां से आया, तो देखिए
ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें इसको ए बी सी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और इसमें हाइपोटेनियस क्या होता है, अब देखिए परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी, बेस को बी और हाइपोटेनियस को एच। यहीं से पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से जो है रिलेटेड पूरा ट्रिगोनोमेट्री में काम आएगा, है ना, त्रिकोणमिति में काम आएगा, जो कि देखिए सारे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर इसी से है ना, ये पी एच बी एच पी बी एच बी ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब तो इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या तो 2 नंबर का भी आ सकता है। तो कुछ नहीं था, सिंपल था, साइन थीटा का वैल्यू गिवन है और कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, तो यहां तक ये सेक थीटा तक हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, फाइंड एंगल्स ए एंड बी। यानी क्वेश्चन का 2 डाटा गिवन है, साइन ए माइनस बी 0 एंड ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी 1। तो इसमें ए और बी एंगल्स बताना है, ठीक है। एंगल्स किस तरह, यानी 30 20 60 40 जो भी आएगा एंगल का वैल्यू ए और बी का अलग अलग बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहां पे डाटा जो गिवन है उसको लिखेंगे, क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब बताइए कि साइन में 0 किस में होता है, साइन में 0 होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यानी कि साइन से साइन कैंसिल, तो एंगल का कंपैरिजन किससे करेंगे, एंगल से, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या है, ट्वाइस ऑफ कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। अब बताइए कि कॉस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, एंगल का कंपैरिजन किससे करेंगे, ध्यान रहे एंगल से, एंगल का कंपैरिजन एंगल से, यानी कॉस में किसका वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, किसका, कॉस 60 का। एंगल का कंपैरिजन एंगल से कॉस कैंसिल, यानी ए प्लस बी कितना आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। अब या तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमको क्या मिलता है, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए 2a, ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 60, ए का वैल्यू कितना आ गया 60/2, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कैंसिल 30 टाइम में, यानी ए इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब जब ए पता तो बी हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए का वैल्यू क्या रखेंगे 30 माइनस बी इज इक्वल टू 0, 30 उधर चला जाएगा तो माइनस बी इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी b का भी वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, b का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री, a का भी वैल्यू 30 डिग्री और b का भी वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना था, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारा है सॉल्यूशन। क्या है, a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 30। तो चलिए एक बार इसे फिर से देख लेता हूं रिपीट, कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि a और b एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल है तो a और b, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस b इज इक्वल टू 1, तो एंगल ए बी, साइन a माइनस बी 0 साइन में किस में होता है साइन 0 में, यानी a माइनस बी का वैल्यू 0, ट्वाइस ऑफ कॉस a प्लस बी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, इसका वैल्यू कॉस 60।
अब वो दोनों को कंपैरिजन किए, एंगल को कंपैरिजन किससे करेंगे, ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में एंगल का कंपैरिजन एंगल से, और ये एंगल का कंपैरिजन दोनों में एंगल से किए, बी से बी कट गया, प्लस माइनस, तो ए कितना हो गया 2a और 0 प्लस 60 यानी 60, ए का वैल्यू 30 डिग्री। अब ए का वैल्यू किस में रख दिए, फर्स्ट में, सेकंड में भी आप रख सकते हैं, तो यहां से बी का वैल्यू आ गया। तो ये समझिए, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड में, तो इसको एकदम पूरा देख के जाइए, ध्यान से देख के जाइए क्वेश्चन को कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया, और इस सॉल्यूशन को याद कर लीजिए, रट लीजिए, नहीं तो आप रट लीजिए, ये आएगा इस बार की बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको सॉल्व करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस इसको इवेल्यूट करना है, इसका वैल्यू निकालना है क्या क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे, इसका अगर आप वैल्यू जानते हैं कि साइन 30 का कितना होता है, कॉस 60 का कितना होता है, ये सब मेथड जान, अगर इसका आपको वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बना ही नहीं सकते जब तक वैल्यू नहीं याद है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला तो आप पहले रट जाइए कि रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 30 कॉस 30 है ना, एंगल्स का फॉर्मूला, तो ये याद रखना है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 5 cos 60 डिग्री, ठीक है, 5 cos 60 डिग्री यानी 5 cos का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 का वैल्यू क्या होता है, अगर आप sec 30 का वैल्यू नहीं जानते हैं तो ये तो जानते होंगे cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और cos जो है, sec जो है cos का इनवर्स है, यानी अगर cos 30 का वैल्यू √3/2 यानी sec का वैल्यू 2/√3, यानी कि क्या कह सकते हैं, sec 30 का वैल्यू 2/√3 और √3 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, माइनस 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू याद है क्या होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या आता है √3/2। अब हम साइन, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं जानते तो एक चीज जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं अभी आपको वैल्यू पुट करके ये क्वेश्चन बताऊंगा। क्या, साइन स्क्वायर का कितना आता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है, 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 4 का एलसीएम ले सकता हूं मैं 4, 1 प्लस 3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या है इसका एलसीएम लेते हैं, 4 3 और 1 का एलसीएम 12। 4 का टेबल में कितने बार में 12 आता है 3 टाइम, तो इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 टाइम, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 यानी 16 4 जा 48 माइनस 1 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 यानी 1 का 12, तो 12 अपॉन 3 1 4/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको ऐड कीजिए, 15 प्लस 48 कितना होता है 8 5 13 3 और ये 7 73 आ गया, 4 1 5 1 6 सॉरी 63 आ गया, 63 माइनस 12 अपॉन कितना 12। अब देखिए 4/4 है, इसको हम काट सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, कोई वैल्यू नहीं, यानी यही हमारा आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 1 5 51/12 आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, कितना ही सिंपल था, कुछ नहीं। अगर वैल्यू हम याद रखते तो cos 60 का वैल्यू 1/2, sec 30 का वैल्यू 2/√3, tan 45 का वैल्यू 1, sin का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, और इस वैल्यू को पुट करके हमने क्या किया, सिंपली कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको
वैल्यू को रट लीजिए, फिर कैलकुलेशन तो देखिए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो ऐसे थोड़े ना आप ऐसे 10th में आ गए हैं, तो इसलिए कैलकुलेट कीजिए, है ना। सीबीएसई बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में, जिस बोर्ड में भी है पढ़ाई तो किए हुए, तो इसको आप रट लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी आप कैलकुलेशन जानते हैं तो बस इस पे बिलीव कीजिए, मेरे पे बिलीव कीजिए, ये आएगा बस इस सवाल को, या जो मैं दे रहा हूं अभी से, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आगे का भी वीडियो देखेंगे, वो आप पूरा पढ़ के जाइएगा, आप जो है स्कोर करेंगे एकदम डेफिनेटली बोर्ड में, ठीक है। तो ये आप एकदम पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट sin a minus 2 sin qa upon 2 cos qa minus cos a is equal to 10a। सिंपली प्रूफ करना है, और आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन बहुत आता है ना, और ये क्या है, ये मार्क्स देता है ये क्वेश्चन। अगर आप प्रूफ कर दिए तो ये जितने नंबर है, जितने नंबर का है 2 नंबर 3 नंबर, तो वो आपको मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलता है। तो इसको कुछ नहीं, इसमें आपको मेथड याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद है तो आप बना लेंगे, नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें आपको फॉर्मूला भी बताया जाएगा और पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो वीडियो देखिए आपको सब आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए अपॉन 2 cos QA माइनस cos A इज इक्वल टू 10A। तो देखिए क्या इसमें क्या मिल रहा है, 10 लाना है, यानी अगर साइन से रिलेटेड साइन कॉस के टर्म में, यानी साइन बाई कॉस करेंगे तो 10 आ सकता है। तो देखिए कैसे करते, साइन ए माइनस 2 साइन क्यू है, इसमें कॉमन क्या आएगा, साइन ए, साइन ए कॉमन तो क्या बचा 1 माइनस साइन ए कॉमन तो 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या कॉमन आएगा कॉस ए, तो कॉस ए यानी यहां पे क्या बचा 2, कॉस ए कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस ए कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1, ठीक है। साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है 10a। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन और माइनस साइन यानी माइनस 2 साइन, तो ये आगे क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए, सेम इसको भी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखिए 10a, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी यहां पे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, नीचे। अब यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए, यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, अगर माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, यानी माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखिए 10a कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए माइनस, ये प्लस में 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको बोल सकते हैं प्लस में है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बचा क्या सिर्फ 10a, और यही शायद प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप यहां से LHS लिख सकते थे, LHS इज इक्वल टू दिस देन RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, क्या किया हमने साइन कॉमन ले लिए, कॉस कॉमन ले लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में ब्रेक कर लिए, ठीक है, यानी 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को भी उसी तरह एज इट इज ब्रेक किए, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए, क्योंकि फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये प्लस में आ रहा था कॉस, तो इसको हमने क्या किया कॉमन ले लिए थे, ये ठीक है।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। सिंपल क्वेश्चन है क्या, cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए को -1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS क्या है, cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए साइन साइन यहां पे आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, कॉमन नहीं एलसीएम ले लेंगे। साइन स्क्वायर ए आ रहा है, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, साइन स्क्वायर ए। अब यहां पे क्या आया, cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस 1 है, यानी माइनस कॉमन ले लेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए ये माइनस में और ये 1 किस में, प्लस में। माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो आगे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या आया, साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब माइनस ये 1, इसको एक बार ऑर्डर में लिख देता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, -1। यानी कि यहां पे क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू RHS बोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या लाना था, -1 ही लाना था, तो RHS यानी प्रूव्ड। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल था कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू जानते तो वहीं से क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर होता है। तो देखिए एक बार कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, दोनों में साइन साइन है, एलसीएम साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए -1, क्योंकि इससे अगर एलसीएम लेते हैं तो अगर सेम रहता है तो जितना है वही लिख देते हैं। अब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लिए, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का साइन क्या आता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक बार अरेंजिंग करके लिख दिए है ना, ऑर्डर में सजा दिए, क्या माइनस ये प्लस में 1 तो -1 +1 पहले लिख दिए, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे थीटा के जगह कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड ए भी, यहाँ पे है फिलहाल हम लोग ए बोलेंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए कैंसिल, -1 आ गया, क्यों, माइनस कॉमन लिए थे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये 1-2 नंबर में आएगा, तो आप ये सब देख के जाएं, यही सब इंपॉर्टेंट है। कोई लड़का होता है ना कि 1 नंबर से क्रॉस कर गया, अगर ये हम याद कर लेंगे तो वो तो पास कर जाएगा ना। और ये 1-2 नंबर की बात नहीं है, ऐसा अगर पढ़ेंगे ना तो आप पूरे नंबर लाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, साइन थीटा का डाटा क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, P/H, यानी P का वैल्यू 12, H का वैल्यू 13। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस में क्या आता है, PBH, यानी B का वैल्यू नहीं है तो B का वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे, B निकालेंगे, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B इज इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब H का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 9 में से 4 गया कितना आएगा, 5, और 16 से 14 गया 2, यानी 25 यानी B का वैल्यू कितना आ गया, 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू बताइए। tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू बताइए। तो tan थीटा क्या होता है, P/B, sec थीटा क्या होता है, H/B। P का वैल्यू कितना है, 12,
बी का वैल्यू 5 प्लस एच का वैल्यू 13/5, 5 का एलसीएम लीजिए 5, 12 प्लस 13 यानी कितना आ गया 25/5, 5 से कैंसिल करा दीजिए, 5 5 जा 25 यानी क्या आ गया 5 हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए और इसको देखिए कि कैसे सॉल्व किया गया। और बोर्ड में जो है इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। कोई आप एक भी ऐसा जगह नहीं है कि जिसको आप स्किप कर दीजिए, एक लाइन भी स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो मार्क्स तो कटना नहीं है, आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो इसको पूरा सही ढंग से कैलकुलेट करेंगे, है ना। बोर्ड में लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो ये लाइनिंग दी है, अगर आपके पास स्पेस है तो नीचे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ m इज इक्वल टू a sec a प्लस b tan a एंड n इज इक्वल टू a tan a प्लस b sec a, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंपल है, m का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। m इज इक्वल टू क्या है a sec a प्लस b tan a, n इज इक्वल टू क्या है a tan a प्लस b sec a। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो ये लिखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी m के जगह क्या है a sec a प्लस b tan a का स्क्वायर प्लस माइनस a tan a माइनस b sec a का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस। ठीक है, m स्क्वायर का वैल्यू m का वैल्यू पुट कर दिए, n के जगह n का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये किस टर्म में मिल गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर डाटा सेम रहता तो a प्लस b इंटू a माइनस b कर देते, लेकिन यहाँ क्या अलग है, sec a में tan a, b में tan a, b में sec a, यानी अलग अलग डाटा होने के वजह से इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा a sec a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2ab sec a tan a माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में ये है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a tan a यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर a और प्लस 2ab यानी 2ab यानी 2ab tan a sec a। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab sec a tan a। अब यहां पे देखिए माइनस को अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस क्या 2ab tan a sec a। ठीक, अब देखिए यहां पे कुछ नजर आ रहा होगा आपको, प्लस 2ab sec a tan a माइनस 2ab sec a tan a, इसको क्या करेंगे कैंसिल, तो क्या बचा a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर a। अब देखिए a का कंपैरिजन a के साथ और b का हम लोग क्या करेंगे b के साथ। ठीक है,
तो अब a को कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो ये सामने वाला का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए क्या होता है, माइनस ए में वैल्यू 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, याद रखिएगा। तो बी स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, क्या हुआ, प्रूफ हो गया, है ना। तो यही प्रूफ करना था हमें कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो बहुत ही सिंपल था, क्या था एक बार और देखते हैं, इसको रिपीट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या है, इफ m इज इक्वल टू ए सेक ए प्लस बी टेन ए एंड n इज इक्वल टू ए टेन ए प्लस बी सेक ए, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहां से हम ये लिख सकते हैं कि LHS है ना, LHS इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m के जगह क्या रखे a सेक ए प्लस बी टेन ए, n के जगह a टेन ए प्लस बी सेक ए। अब इन दोनों का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो ये देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूला ये अप्लाई किया गया है यहां पे, ठीक। देन a टेन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab टेन ए सेक ए। अब माइनस कॉमन लिए, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस क्या करता है, साइन सबका चेंज कर देता है, माइनस माइनस माइनस, ये सब प्लस में था, यहाँ पे क्या गया माइनस में। अब देखिए प्लस 2ab सेक ए टेन ए और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल। अब देखिए ए का ये टर्म और ए का ये टर्म, बी का ये टर्म बी का ये टर्म यहाँ पे है। अब ए को ए से बी को बी से कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर कॉमन लिए, क्या आया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। अब हमें पता है एक फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये जब याद है तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 आ गया, यानी ए स्क्वायर हमको दिख गया। तो फिर क्या करेंगे, देखेंगे बी स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक कहां है यहाँ पे, इसको कॉमन लेंगे, यानी माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो सामने वाला जो है साइन क्या करता है, चेंज करता है, ये प्लस में था तो ये डाटा बी का माइनस में आ गया और इसका भी फॉर्मूला 1, यानी ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बार बार आता है, प्रीवियस ईयर नहीं आया था, यानी नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी कि इस बार पक्का आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप रट लीजिएगा। तो आइए चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप सब ये भी बताइएगा कि जितने भी अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे वो क्वेश्चन का लेवल क्या था, कैसा था क्वेश्चन, लेवल तो अच्छा ही था, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो आएगा। तो आप भी देखिएगा और आपको सॉल्यूशन कैसा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो उसको आप भेजिए, कि जिसको नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि मेरा एक दोस्त है जिसको हेल्प चाहिए, आप उन सबको ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो वीडियो देख के जो है अपना बोर्ड का तैयारी कर सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, LHS इज इक्वल टू क्या है, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब यहां पे सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉस ए, सेक ए का इनवर्स 1 बाई कॉस, ठीक है। सेक ए का इनवर्स कॉस ए होता है, यानी 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू यहां पे सेक ए को 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए अगर याद नहीं भी है तो आपको वीडियो के लास्ट में एंड में जो है
फॉर्मूला का आपको जो है एक हम जो है पिक्चर डलवा देंगे, जो आप देख सकते हैं फॉर्मूला का पूरा लिस्ट, आप उसको स्किप करके है ना, स्किप सॉरी रोक के जो है पॉज करके आप वो फॉर्मूला पूरा कॉपी में नोट कर लेंगे। वो वीडियो के लास्ट में एंड में आपको फॉर्मूला का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए को 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, 1 से इंटू करेंगे सेम आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए इंटू, अब ये क्या है, इनका एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ए, यहां भी क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या होगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए। और हम लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या आया 1, यानी कि कह सकते हैं कि RHS यानी हैंस प्रूव्ड। क्या आया, ये हमारा प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि ये इसको इतना इज इक्वल टू इतना देन फाइंड प्रूफ करना था, सॉरी। तो sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, sec a को कन्वर्ट कर दिए दिस में, sec a इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए यहाँ पे, और इन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिए, कॉस ए मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो वीडियो आप पूरा देखिए, है ना, और इसको अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो इतना है। तो आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप जितने भी प्रीवियस वीडियो था या ये वीडियो है उन सभी को आप जो है बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, देखिए, क्योंकि आपने कहीं कोचिंग क्लासेस ली हो या ना ली हो, यहां से आपको हेल्प जरूर मिलेगा, ठीक है। कोचिंग क्लास में हो सकता है आपको बहुत सारे लेंदी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये मेरा प्रिडिक्शन है, प्रीवियस ईयर भी आया हुआ था, इस बार मैंने तो ऑनलाइन में हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, वहां पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये चीज याद रखिए कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऑफलाइन में पढ़ाता था पहले, ऑनलाइन नहीं पढ़ाता था, वहां पे क्वेश्चंस आते थे। अब ऑनलाइन में भी मैं सोचा कि किसी को यूट्यूब से अगर हेल्प हो जाए तो वो कर दूं। तो आप लोग ये वीडियो देख के जो है हेल्प लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और अच्छा लगेगा तो आप लाइक शेयर कर ही दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।